गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट एसएस लेसन 5 नेचुरल डिजास्टर एंड पार्ट 1 नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदाएं। डिजास्टर्स मीन्स आपदाएं। हमारे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व की भूमि पर नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों में क्या होता है? जैसे है भूकंप आना, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, भूकंप, बाढ़ आना, ड्राउट, अकाल पड़ना। इस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश पर आती रहती हैं। जैसे आज जो है तारीख है 26 जुलाई 26 जुलाई है। और अगर ये तारीख आपको याद रहे जब ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो आपको पता चलना चाहिए कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। यानी कि 24 तारीख से बहुत बारिश हुई। 24 तारीख को शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पूरे अहमदाबाद में पानी भर गया। उसके बाद संडे 25 तारीख उस दिन पूरे दिन धीरे धीरे बारिश होती रही। और आज 26 तारीख है तो 26 तारीख के दिन भी बारिश हो रही है। तो यही होता है कि यही होता है प्राकृतिक आपदाएं। कहीं कहीं बहुत बारिश हुई है, कहीं कहीं पे जो है जो वहाँ के डैम वगैरह है उनके फाटक खोल दिए गए हैं, पानी भर रहा है। तो गांव में भी पानी भर गया है, फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है। बहुत जगह ऐसा हुआ है। गंगा नदी का पानी बहुत ऊंचा हो चुका है। तो ये सब प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर है। तो हम इसमें अभी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक बच्चा है जो 12 मार्च 2011 की बात है। कृष्णा सॉ द पिक्चर्स। कृष्णा ने एक पिक्चर देखा ऑफ अ सुनामी इन द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में पिक्चर देखा सुनामी के बारे में। आफ्टर रीचिंग स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची तब वहाँ पे सी आस्क्ड हर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर से उसने पूछा, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट द सुनामी इन द न्यूज़। उसने बोला कि हाँ, मैंने आज सुनामी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हाउ डज द सुनामी ऑकर? सुनामी कैसे आता है, कैसे बनता है? तो सर ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया उसकी बात का कि नेचुरल डिजास्टर आर 2 टाइप्स। जो नेचुरल डिजास्टर है वो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। पहला जो है कि डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो ऑकर ड्यू टू चेंज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप है, सुनामी है, एंड वोल्केनो ज्वालामुखी, ऑकर ड्यू टू चेंजेस क्या चाहे चेंजेस करते हैं? अर्थ के नीचे के जो है पार्ट्स को चेंज करते हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट को चेंज करते हैं। और वेयर एज डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट एक्सेट्रा ऑकर ड्यू टू चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बाढ़ आता है, बवंडर, चक्रवात ये आता है, फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, आग लग जाता है, और अकाल पड़ता है। इससे जो है हमारे देश की, हमारे विश्व की, पृथ्वी के ऊपर चेंजेस आता है, सरफेस में चेंजेस। समझ में आया? अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो से अर्थ के अंदर चेंजेस होता है, और फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट से नीचे ऊपर की सतह पे चेंजेस होता है। फ्लड में तो नीचे नहीं जाएगा ना, बाढ़ आती है तो ऊपर आती है, तो लोगों को परेशानी होती है। वैसे तो परेशानी हर चीज़ में लोगों को ही होती है, लेकिन जब बाढ़ आता है, अकाल पड़ता है, तो इस सब से जो है जो मनुष्य का जनजीवन है ना वो प्रभावित होता है, और अर्थक्वेक से भी प्रभावित होता है। लेकिन अर्थक्वेक में अर्थ के नीचे का जो है वो डैमेज होता है, और इसमें अर्थ के ऊपर का पोर्शन जो है वो डैमेज होता है। तो इस तरह से
चेंजेस होते हैं। अब हमारा सबसे पहले आया अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है धरतीकंप, गुजराती में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं भूकंप। अब भूकंप आता कैसे है इसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से भूकंप आता है, क्या होता है जो भूकंप आता है। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो वीक यानी कि कमजोर हो गया है ऊपर का पोर्शन अर्थ का, सडनली एक्सपीरियंस टर्मर्स either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth। जो वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, अर्थ का वीक अपर क्रस्ट है, अंदर की तरफ है, क्रस्ट जो है वो अंदर का पोर्शन है वो अर्थ का, तो वो जो है वीक हो गया है, और उसकी वजह से अचानक सडनली हम लोग अनुभव क्या करते हैं, झटके लगते हैं, हम हिलने डुलने लगते हैं। आइदर ड्यू टू कोलिजन, और हमें वो जो आपस में टक्कर लेते हैं ना, नीचे क्रस्ट आपस में टक्कर लेते हैं, टक्कर की वजह से धरती हिलना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है तो हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं, हम इधर से उधर उधर से इधर होने लगते हैं, हाँ बिल्डिंग सब हिलने लगती है। तो ये प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे जो ये प्रेशर है ये आपस में टक्कर करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ झटके मारने लगते हैं। जब अर्थ जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो इनके क्रस्ट है वो टक्कर लेने लगते हैं, जो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें अनुभव हो जाता है कि क्या आने वाला है, भूकंप आ रहा है। वेव्स और टर्मर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर ये वेव्स तरंगे उठ रही हैं, टर्मर्स उठ रहे हैं यानी झटके हो रहे हैं, तो अर्थ ओरिजिनेट, तो अर्थ जो है वो क्या उत्पन्न करता है, ओरिजिनेट का मतलब उत्पन्न यानी कि पैदा करता है फ्रॉम द हाइपोसेंटर, एक केंद्र बिंदु, एक केंद्र बिंदु हाइपोसेंटर होता है जिसको एपिक सेंटर भी बोलते हैं। एपिक सेंटर वो केंद्र होता है, उस केंद्र से जो है चारों तरफ झटका आता है। देखते हो कभी कभी जब भूकंप आता है तो भूकंप में बोलते हैं कि जैसे कच्छ गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो वो उसका केंद्र बिंदु बताया गया था कच्छ, यानी हाइपो सेंटर एपिक सेंटर कच्छ था। कच्छ से जो है जो भूकंप आया वो पूरे अहमदाबाद में उसके झटके महसूस किए, समझे। तो ये जो है एपिक बिंदु, एपिक सेंटर, हाइपो सेंटर एक केंद्र बिंदु होता है। इसी केंद्र बिंदु से जो है वहाँ से लोगों को मतलब पूरे पृथ्वी पर एक पोर्शन पे झटके आते हैं, विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइपोसेंटर क्या होता है, जो डीप डाउन होता है बिलो द अर्थ, अर्थ का जो है डीप डाउन होता है, वहाँ पर ये उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। सच सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग इज नोन एज अर्थ। अचानक जो है शेकिंग होने लगता है, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और ट्रिम्बलिंग होने लगता है, टक्कर खाने लगते हैं, झटके खाने लगते हैं, इज नोन एज अर्थक्वेक। तब हम समझ जाते हैं कि धरती कंप हो रहा है, धरती पे कंपन हो रहा है, इसको हम धरतीकंप और भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड अर्थक्वेक। वही बोला मैंने कि अर्थक्वेक के वेव्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं कहाँ से, एपिक सेंटर से, एक सेंटर होता है वहाँ से क्रिएट होते हैं। ड्यूरिंग वो सेंटर जो है ना, जो बोला ना वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वो सेंटर होता है, वीक अपर होता है, उसी से जो है चारों तरफ उस धरती पर, उस एरिया पर जो है धरती कंप और हम झटके, टर्मर्स और कॉलिजन होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ। ये चीज़ पहले भी बता दिया कि अर्थक्वेक में जो है अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। ऊपर तो जनमानस जो है तबाह हो ही जाते हैं, लेकिन इससे अर्थ भी तबाह होता है,
अर्थ में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये अर्थक्वेक, अब ये देखो द पिक्चर, देखो आप पिक्चर में क्या है, दिख रहा है ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये दो पिक्चर दिख रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है कि द डिस्टर्बेंस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या डिस्टर्बेंस होता है अर्थ में, और साइंस सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक, और जब अर्थक्वेक आता है तो धरती के ऊपर का क्या कुछ होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग उसके अंदर दब जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं तो लोग दब जाते हैं, मतलब जनमानस पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अगर तीव्रता, जो वेव्स आए हैं, वेव्स की तीव्रता नापी जाती है 2001 में, 26 जनवरी 2001 में हमारे अहमदाबाद में जो कच्छ सेंटर था, एपिक सेंटर कच्छ था, वहाँ से भूकंप जो आया था, उस भूकंप में कम से कम लाखों से लाखों लोग मर गए थे और कितने घर तबाह हो गए थे, और उस समय कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। 26 जनवरी याद है आप लोग, तो उस समय जन्म भी नहीं लिए होंगे। 26 जनवरी 2001 उस समय ये भूकंप आया था। उसके बाद अभी अहमदाबाद में हल्के हल्के कभी कभी झटके महसूस किए गए, लेकिन उस समय ये तीव्रता 8.7 की थी। 8.7 की तीव्रता जब सिर्फ 5 से 6 सेकंड, 1 मिनट में तो पूरा अहमदाबाद तबाह हो जाएगा, 5 से 6 सेकंड ही होगा, 5 से मतलब नहीं, मोस्ट ऑफ द 1 मिनट, मतलब उससे ज़्यादा होता ना तो बहुत हालत खराब होता, लेकिन फिर भी बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। तो ये जब क्या है, अर्थ एपिक सेंटर आपको दिख रहा है, और हाइपो सेंटर फोकस दिख रहा है। यहाँ पे गोल गोल सर्कल आपको टेक्स्ट बुक में दिख रही होगी, तो ये हाइपो सेंटर है, इसी को हम एपिक सेंटर बोलते हैं। कि जहाँ से देखो अभी कुछ दिन पहले ही एक साइक्लोन आया था, टोरेटो का नाम था ना, वो साइक्लोन जो आया उसका केंद्र बिंदु उंझा बताया गया था। उंझा से वो जो है साइक्लोन, जिससे हमारा अहमदाबाद भी बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत बारिश हुई थी, बहुत हवा चली थी, और वहाँ तो प्रभावित हुआ ही था, बहुत नुकसान हुआ था। अहमदाबाद में भी कितने पेड़ गिर गए थे, कितना नुकसान हुआ था अहमदाबाद में भी। तो ये सेंटर उंझा बताया गया था, उंझा से जो है ये चक्रवाती तूफान उठ रहा था, और ये जो भी उसके आसपास के पोर्शन थे, बार बार टीवी पे न्यूज़ में दिखा रहा था कि ये ऊंझा है, और ऊंझा से प्रभावित कितने जो है जगह है ये प्रभावित हो रहे थे। तो ये सच में हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले की बात है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये टोरेटो एक चक्रवाती तूफान उठा था, जिससे जो है गुजरात में बहुत नुकसान हुआ था। तो ये चक्रवाती तूफान, आप साइक्लोन भी पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको ये एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर का मीनिंग समझा रहे हैं। और सीन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक, ये पता चल गया। द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर। क्या बोला मैंने, वही एपिक सेंटर से ही वेव्स उठते हैं अर्थक्वेक के, और ये चारों तरफ फैलते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर फोकस। हाइपोसेंटर फोकस आपको पिक्चर नंबर 5.1 में दिख रहा है। हाइपोसेंटर इज नोन एज एपिक सेंटर। द इंस्टेंटली ऑफ द अर्थक्वेक एज द फेट ऑफ मैक्सिमम अराउंड द एपिक सेंटर। तो एपिक सेंटर होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ का
जो है एरिया अराउंड जो है क्या कहते हैं उसमें प्रभावित होता है। द इंस्टेंटली ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज द मूव वेव फ्रॉम द एपिसेंटर। The effect of an earthquake depend on instantly of the earthquake। जहाँ वो सेंटर होता है उसी के हिसाब से प्रभावित होता है वो सारे क्षेत्र। We can measure the instantly of the earthquake is from the as the point of origin या hypocenter। यहाँ से ओरिजिन या हाइपोसेंटर से जो उत्पन्न होता है उससे जो है वेव्स को काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। ये एक यंत्र है सिस्मोग्राफ, इससे हम जो है उनकी तीव्रता, वेव्स की तीव्रता कितना तेज उठ रहा है उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कभी जो है कहीं कहीं पे आप सुनो कभी न्यूज़ कि 4.6 की तीव्रता से भूकंप आया, तो यही होता है वो जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा उनकी तीव्रता को नापा जाता है, उनकी स्पीड को नापा जाता है। देयर आर 3 मेन रीजन्स, इनके 3 मेन रीजन्स होते हैं इसके अर्थक्वेक के। क्या रीजन्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक? पहला है अर्थक्वेक केस्ड बाय वोल्केनो इरप्शन। अर्थक्वेक तब भी आ सकता है जब वोल्केनो जो है पृथ्वी के नीचे का जो है वो क्रस्ट और ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर ये दोनों जो है बराबर दबाव डालते रहते हैं। ये तो फुल टाइम ये प्रोसेस होता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऊपर का दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, नीचे वीक हो जाता है। नीचे वीक हो जाता है तो इसकी वजह से वहाँ पे क्रस्ट होता है और गर्म होता जाता है, उसमें से फिर मग्मा तैयार होने लगता है धीरे धीरे। वो मग्मा तैयार होने के बाद वो मग्मा लावा बनकर फूटना चाहता है, तो धरती जो है उसमें अंदर की तरफ घूमती रहती है, टकराती रहती है, एक दूसरे के साथ टक्कर मारती रहती है। इससे जो है वोल्केनो होता है, इसमें अर्थक्वेक भी आता है। फिर दूसरा है अर्थक्वेक केस्ड बाय स्लिप फॉल्ट। कभी कभी अर्थ जो है अर्थक्वेक एक केस में जब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, अर्थ पृथ्वी के नीचे ही वो फॉल्ट आता है। जो प्रेशर देखो ये गैस जो है ऊपर का प्रेशर यानी कि हमारा जो हम जो सांस लेते हैं, जो धरती पर जो पॉल्यूशन हो रहा है, उन सब से जो गैस उत्पन्न होता है ना उससे धरती पर प्रेशर पड़ता है और नीचे की तरफ से भी जो है धरती के नीचे की तरफ से भी प्रेशर आता है। तो ये सब अगर फॉल्ट में आ जाता है, गलत हो जाता है, तो भी अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक एज सबडक्शन ऑफ द एक्टिव सबडक्शन। कभी एक सबडक्शन यानी कि जो अर्थ के अंदर जो पत्थर है, रॉक्स है, प्लेट से है, अर्थ में जो है ना प्लेट पर प्लेट है, याद रखो अर्थ जो है परत दर परत है, ये जो परत होकर है आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये अर्थक्वेक आता है। तो 3 मेन रीजन्स बताए इसके अर्थक्वेक के, 3 मेन रीजन्स बताए कि अर्थक्वेक क्यों आता है। फिर उसके बाद तो अर्थक्वेक के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया कि अर्थक्वेक क्यों आता है और कैसे इससे नुकसान भी होता है। अब हमारा आता है, पहले तो हमारा ये है द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है जिसको एपिक सेंटर हाइपोसेंटर बोलते हैं, वो अर्थ से अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली कितनी दूर होता है 6371 किलोमीटर अर्थ के सरफेस इतना दूर होता है। तो भी सोचो कितना नुकसान होता है। हाउ कैन यू बी हेल्पफुल टू अदर इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन योर एरिया? हम कैसे अपने एरिया में अगर हमारे अर्थक्वेक आया है, हम बच गए हैं, दूसरा परेशान है, तो हम उसकी मदद करें। मदद करने के लिए हम उसकी सहायता करेंगे, खाना पीना देंगे, उनको पानी देंगे और अगर उनको चोट लगी है तो हम दवा भी करवाएंगे। तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं।
और हम खुद ही उसमें परेशान हो गए तो हमारी कोई दूसरी हेल्प करेगा। ओके, अब हमारा आया वॉल्केनो। क्या है? वॉल्केनो, ज्वालामुखी। Volcano refers to an opening in the earth crust formation. इसमें भी आपको मैंने पहले ही बताया था, अर्थ के अंदर का जो क्रस्ट होता है वो एक दूसरे से टर्मर्स होते रहते हैं, कॉलिजन होता रहता है, तो इससे ही जो है नेचुरल डिजास्टर उत्पन्न होते हैं। वॉल्केनो भी इसी तरह से उत्पन्न होता है। रिफर्स एन ओपनिंग इन द अर्थ्स crust from each motion, जिससे लावा, रॉक फ्रेगमेंट, एसेस, डस्ट एंड गैसेस आर eject from below the earth surface. अर्थ सरफेस में ये रॉक, पत्थर, फ्रेगमेंट्स, एसेस, धुआं, डस्ट एंड गैसेस, ये इजेक्ट होते रहते हैं बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर से प्रेशर और नीचे का प्रेशर, जब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, तो नीचे टकराव उत्पन्न होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है और मगमा तैयार होता है। अर्थ जो है वो लावा की तरह अंदर ही अंदर फूटता रहता है, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर मगमा तैयार होता है गरम गरम, तो वो उसको निकालना चाहता है अपनी। जैसे इंसान है ना, इंसान के अंदर कभी भी कोई चीज़, गुस्सा, बहुत उसके साथ प्रॉब्लम, बहुत उसको संकट हो रही है, कोई उसको रोज धोखा दे रहा है, वो गुस्से में है, एक दिन जो है वो फुट पड़ता है यानी कि गुस्सा अपना निकाल देता है। उसी तरह से अर्थ में भी है। अर्थ जो है एवरी टाइम जो है एक दूसरे के साथ टक्कर लेते रहते, लेकिन उसके बाद उनके अंदर ये गुस्सा तैयार होता रहता है, यानी मगमा के रूप में ये गुस्सा तैयार होता रहता है, और यही गुस्सा एक दिन वो धरती से धीरे धीरे ऐसे करके फूटता है। तो धीरे धीरे जैसे ये अर्थ है, अर्थ पर ये मगमा ये सब तैयार हो रहा है, तो ये धीरे अर्थ पर ऐसे निकलता रहता है। फिर उसके बाद जो है ये ऊपर इकट्ठा होता रहता है। अब क्या करेगा? अब इसको धीरे से निकालना शुरू करता है। यही हो जाता है क्या? वॉल्केनो। कुछ होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, फट जाते हैं तो उसमें से बहुत दूर तक धुआं निकलता है, आग निकलती है, गरम लावा निकलता है। अगर उस पोर्शन में कोई भी पर्सन, कोई भी जीव जंतु वो जलकर राख हो जाते हैं। तो ये जो अर्थ का वॉल्केनो है ना, वो हमेशा जो है ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे इंसान का जो है वास नहीं, जंगलों में होता है, जो वीरान धरतियों पर होता है। अगर जैसे हम सब यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं, जिस धरती पे हम सब रह रहे हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी फूट जाएगा तो हम सब बर्बाद, वो बहुत बड़े पोर्शन तक जो है तो लोगों को ले सकता है। तो उसके आसपास कोई भी होगा, कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि खेत खलियान है तो वो भी खत्म होगा। लेकिन एक फ़ायदा और भी होता है इससे, अगर ये लावा ठंडा पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जब ठंडा हो जाता है ना, तो उस एरिया, जितनी दूर पे वो लावा फैला है, जिस एरिया तक, उस एरिया तक का जो मिट्टी है वो एक उर्वरक मिट्टी बन जाता है, यानी उपजाऊ मिट्टी, वो बहुत बढ़िया खाद हो जाता है। और उसमें अगर हम उस धरती पर किसी भी चीज़ की ग्रोइंग करेंगे, फार्मर उसमें ग्रो करेगा, तो उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा हमें वॉल्केनो से होता है कि अगर वॉल्केनो का मगमा जब शांत हो जाता है, लावा ठंडा पड़ जाता है, तो पूरे जिस क्षेत्र तक फैला है वो लावा, उस लावा के क्षेत्र पे वो उपजाऊ धरती हो जाती है, वहाँ पे फिर खेती बहुत अच्छी होती है। एंड वॉल्केनो इरप्शन ऑकर ड्यू टू 4 मेन रीजन, 4 मेन रीजन से वॉल्केनो हो सकता है। पहला क्या है?
हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के नीचे के का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए और ऊपर का टेम्परेचर कम बढ़ जाए। एंड द क्रिएशन ऑफ मग्मा, जब अंदर वो होगा ही, अगर टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाएगा तो मग्मा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो क्रिएशन ऑफ गैसेस ऑफ वेपर, और गैस और वेपर अंदर से तैयार हो रहा है तो उसको बाहर निकालना है। एंड राइजिंग द मग्मा टूवर्ड्स अर्थ, फिर धीरे धीरे उत्पन्न होता है, राइजिंग होता है किसका, मग्मा। मग्मा धीरे धीरे लावा बनकर फूटता है। तो पता चला वॉल्केनो इरेप्शन ड्यू टू द 4 मेन रीजन। पहला रीजन हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फिर क्रिएशन ऑफ मग्मा, क्रिएशन ऑफ गैस। हाई टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर जब कम पड़ जाएगा तो नीचे हाई टेम्परेचर हो जाएगा। नहीं तो ये कोई इक्वल होता रहता है, ऊपर का टेम्परेचर नीचे का टेम्परेचर इक्वल रहेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाता है, नीचे का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी ये होता है। और नीचे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नीचे का टेम्परेचर घट जाए, ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम है। The magma is pushed upwards by the gases lying under the magma. गैस के रूप में magma निकलता है, धुएं के रूप में, एसिड्स के रूप में। Secondly, the water percolating through the cracks and opening of weak rock surface, जहाँ पे भी weak rocks सरफेस उनको मिलेगा, टर्न इनटू द वेपर, वहाँ पे वेपर के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओइंग ऑफ लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्सेस। दिस वेपर ऑल्सो केसेस मग्मा टू राइज। वही चीज जो है एक आपको किताबी उसमें बता रहे हैं, जो हम आपको तब से बता रहे हैं कि किस तरह से मग्मा तैयार होता है और कैसे मग्मा जो है लावा के रूप में, एक गैस के रूप में और एक आग के रूप में जो है धरती पर से फूटना शुरू होता है। अभी इस वीडियो में यहीं तक। अभी आगे जो है वॉल्केनो के टाइप्स वगैरह बताएंगे। आगे की वीडियो में हम वॉल्केनो के टाइप्स बताएंगे।